राधे राधे दोस्तों। आज की कथा है कि श्राप के कारण स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं जिनमें भगवान शिव की महिमा और उनके द्वारा दिए गए वरदान और श्राप का उल्लेख मिलता है। ऐसी एक रोचक कथा है जिसमें यह बताया गया है कि स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति में कठिनाइयाँ क्यों होती है। यह कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय आचरण और उनके परिणामों पर भी आधारित है। बात उस समय की है जब सतयुग था। उस समय पृथ्वी पर देवता, ऋषि और मानव एक साथ रहते थे। उस समय सभी अपनी मर्यादा में रहते थे। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों का जीवन संतुलित था, परंतु समय के साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे यह संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष सदैव चलता रहता था। इन संघर्षों में देवताओं को अक्सर ऋषि मुनियों और तपस्वियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। वही असुर शक्ति और छल से अपनी सत्ता कायम करने का प्रयास करते थे। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोक में असुरों का आतंक बढ़ने लगा। असुर राज तारकासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए एक ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे असुरों का नाश हो सके। भगवान शिव ने कहा, तारकासुर को हराने के लिए एक ऐसे बालक की आवश्यकता होगी जो मेरी शक्ति का अंश हो। परंतु उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और माता पार्वती उनकी सेवा में थी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तो हो चुका था, परंतु उनके संतान नहीं थी। देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक पुत्र को जन्म दे जो तारकासुर का वध कर सके। भगवान शिव ने अपनी सहमति दी और देवताओं को धैर्य रखने के लिए कहा। इसी बीच नारद मुनि एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए आए। नारद मुनि ने अपने तीखे वचनों और अप्रत्यक्ष तरीके से बातें करने के लिए परिचित थे। माता पार्वती ने नारद मुनि का स्वागत किया और उनसे बातचीत करने लगी। नारद मुनि ने कहा, माँ, क्या आप जानती है कि आपके पुत्र के जन्म के लिए पूरा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे ज्ञात है, परंतु यह सब भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर करता है। जब वह चाहेंगे तब सब कुछ होगा। तभी नारद मुनि ने कहा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विलंब क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई हो? नारद मुनि की ये बातें सुनकर माता पार्वती थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से इस विषय पर चर्चा करने का निश्चय किया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से इस विषय में पूछा तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पुत्र का जन्म निश्चित समय पर होगा, परंतु तुम्हारे इस प्रश्न ने मुझे एक प्राचीन घटना की याद दिला दी। भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों का साम्राज्य था। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, परंतु एक बार देवताओं ने स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया। वह उन्हें केवल भोग की वस्तु समझने लगे। ऋषि मुनियों ने
जब यह देखा तो उन्होंने स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने भगवान शिव उन्हें वरदान दिया कि स्त्रियां शक्ति का प्रतीक बनेगी। लेकिन साथ ही मैंने यह भी कहा कि यदि कोई स्त्री अपने कर्तव्यों से विमुख होगी तो उसे संतान प्राप्ति में कठिनाई होगी। यह श्राप मैंने इसलिए दिया ताकि स्त्रियां अपने कर्तव्यों और मर्यादा का पालन करें। भगवान शिव ने आगे कहा, स्त्रियों को यह श्राप केवल उनकी परीक्षा के लिए दिया गया था, लेकिन इस श्राप के पीछे मुख्य उद्देश्य था स्त्रियों को अपनी शक्ति और सम्मान का बोध करना। जब तक स्त्रियां अपनी आत्मशक्ति को पहचानेगी और अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी, तब तक वे इस श्राप से मुक्त हो सकती है। भगवान शिव की इस कथा को सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपकी यह बात सत्य है। स्त्रियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस श्राप से उन्हें पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, स्त्रियां इस श्राप से तभी मुक्त हो सकती है जब वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगी और अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। यही संतुष्टि का नियम है। इस प्रकार भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति में कठिनाई का मुख्य कारण उनके भीतर की शक्ति का अभाव है। जब वे अपनी शक्ति और सम्मान को पहचानेगी, तब यह कठिनाई समाप्त हो जाएगी। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि स्त्रियों को अपने आत्मसम्मान और शक्ति का हमेशा आदर करना चाहिए। समाज में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि स्त्रियों का सम्मान और शक्ति समाज के संतुलन के लिए आवश्यक है। यह कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय मूल्यों को भी उजागर करती है। स्त्रियां न केवल सर्जन की प्रतीक है, बल्कि वे सृष्टि की आधारशिला भी है। उनका सम्मान करना और उनकी शक्ति को पहचानना हर किसी का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हर हर महादेव।